Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about symbols of electric component. उसके symbols के बारे में हमने study किया था, electric cell and electric battery. Today we are going to study about electric circuit and resistance. Electric circuit. The flow of electron is called electric current. Electric current किसको बोला जाता है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको बोला जाता है. लेकिन हम तो ऐसे बोला थे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो करंट में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन. The electric current flows from positive terminal of battery to the negative terminal. Electric current में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड से किस साइड होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. The path along which electric current flows is called an electric circuit. जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस पाथ को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सोर्स चाहिए जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, वो सेल या तो बैटरी. कंडक्टिंग वायर चाहिए, कॉपर वायर, जिससे वो पास करेगा. एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक बल्ब, तो वो हमें पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं. एंड फोर्थ वन की, ठीक है, या स्विच जिसको हम ऑन एंड ऑफ करते हैं, राइट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं: सोर्स, कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड स्विच. The electric path that start from positive terminal of cell and end at the negative terminal without any break is called closed circuit or complete electric circuit. Electric current का जो path है वो सेल के, इट मीन्स कि सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करके नेगेटिव टर्मिनल तक ऐसे कंटिन्यू होता है विदाउट ब्रेक, ठीक है. तो उस पाथ को क्लोज पाथ या तो कंप्लीट सर्किट बोला जाएगा. करंट फ्लोज थ्रू द दिस सर्किट. एंड करंट कौन सा सर्किट में से पास होता है? राइट, क्लोज सर्किट में से, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था, राइट. द इलेक्ट्रिक पाथ that start from positive terminal of the cell and broken at some point, that is called incomplete circuit and open circuit. और इलेक्ट्रिक पाथ है सर्किट का, वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है बट वहाँ पे कहीं पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है. तो उस टाइप की सर्किट को बोला जाएगा इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट या तो ओपन सर्किट. और ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करता है. नेक्स्ट, सर्किट डायग्राम. तो हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे. तो उसके लिए पहले आपको सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे, राइट, जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था. अ डायग्राम दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ दैट सिंबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायग्राम. इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या है? वहाँ पे अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, और विद द हेल्प ऑफ सिंबल के हेल्प से वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है. Let's now draw electric diagram. An electric circuit consists of cell, bulb, close, switch can be represented by drawing a circuit diagram shown in figure 14.5a. An electric circuit consists of cell, bulb, an open switch that represented by drawing a circuit diagram. Close and open circuit यहाँ पे आपको दिखाई है, राइट. ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है, ये वायर है, ये सेल है, एंड यहाँ पे क्लोज स्विच है, राइट. यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है. ये रो ध्यान रखना, ये रो क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट किस साइड फ्लो कर रहा है. तो पॉजिटिव से पास हो रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है नेगेटिव तक. और वहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं है. इट मीन्स कौन सी सर्किट है? क्लोज सर्किट. ओपन सर्किट में से करंट यहाँ पे फ्लो करेगा बट यहाँ पे स्विच क्या है? ओपन है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, इसीलिए करंट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है. तो ये सिंबल्स याद रखना. ये क्या है? बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, वायर, सेल, स्विच, ओपन स्विच, और ये क्लोज स्विच. नेक्स्ट, एक्टिविटी 1, टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट एंड स्टॉप इन ओपन सर्किट. यहाँ पे एक्टिविटी में दिखाया इलेक्ट्रिक करंट क्लोज सर्किट में से पास करेगा, ओपन सर्किट में से नहीं करेगा. उसके लिए सेल, स्विच, सम पीस ऑफ कॉपर वायर, बल्ब एंड बल्ब होल्डर चाहिए. मेथड, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ स्विच विद द पीस ऑफ कॉपर वायर. देखो, कॉपर वायर की हेल्प से पॉजिटिव टर्मिनल से आपको वायर को अटैच करवाना है, राइट. द अदर एंड ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ बल्ब होल्डर एंड अदर एंड स्विच का किसके साथ कनेक्ट करना है? बल्ब होल्डर के साथ विथ
another piece of copper wire, right? Third, negative terminal of the cell is connected to the other end of bulb holder and cell का negative terminal जो bulb holder का दूसरा जो end है उसके साथ connect करना है, right? Case 1, अभी दो केस यहाँ पे स्टडी करना है, open and close, ठीक है? When switch is on, position when circuit is closed, जब switch on होगी it means circuit close होगी, you notice that bulb glow brightly. In this case, continuous path is provided to the electric current through the cell and the connecting wire and the bulb. Due to this, circuit is complete and hence current flows in this circuit and the bulb glow. In other words, electric current flows in a closed circuit. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से 6 से current pass होगा, switch on होगी, circuit close होगी, तो यहाँ पे कंटिन्यू करंट फ्लो होगा थ्रू द कॉपर वायर, ठीक है? तो यहाँ पे फिलामेंट हॉट होगी और फिर बल्ब ग्लो करेगा, तो कंटिन्यूसली ऐसे करंट पास होता रहेगा, राइट? इट मीन्स दैट करंट है वो क्लोज सर्किट में से ही पास होगा. सेकेंड केस, यहाँ पे क्या है? स्विच ऑन, यहाँ पे स्विच ऑफ कर दी है, इट मीन्स कि सर्किट कौन सी है? ओपन है, तो यहाँ तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. When switch is off position, you notice that the bulb stop glowing. Bulb does not glow. In this case, there is a gap or break in the circuit. When circuit break, no current flow in the circuit. Hence, the bulb does not glow. In other words, no electric current flows in an open circuit. Conclusion: thus is proves that electric current flows in a closed circuit and stop in an open circuit. Notice: do not keep the switch in the on position for a long time. This is because cell may become weak. आपको ज़्यादातर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब स्विच को ज़्यादातर ऑन पोजीशन में मत रखना, बिकॉज वो सेल कभी डेड भी हो सकता है, राइट? यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है? यहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आप सिंगल सेल का यूज़ कर सकते हो. Do not perform any experiment with the electric supply from inverters, main और generator. और जब एक्सपेरिमेंट करो तो कभी भी आपको इन्वर्टर के साथ, मेन स्विच के साथ, मेन सर्किट के साथ या जनरेटर के साथ वर्क नहीं करना चाहिए. Do not touch a lighted electric bulb connect to the mains. और कभी भी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके कनेक्शन को मेन जो कनेक्शन है उसके साथ टच नहीं करवाना चाहिए. It may be very hot and your hand may be burn, ठीक है? वो बहुत उसमें हाई वोल्टेज से करंट पास होता है, तो आप जल भी सकते हो, आपका हैंड जल भी सकता है, राइट? नेक्स्ट वन है रेजिस्टेंस. कार मूव विद ग्रेटर ऑन अ स्मूथ रोड देन अ बम्पी रोड, ठीक है, राइट? अगर सेम कार दो रोड से पास हो रही है, एक है जो रफ सरफेस है और एक है जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है? तो जो स्मूथ सरफेस होगी तो फास्ट स्पीड से जाएगी कंपैरिजन टू बम्पी रोड, ठीक है? दिस इज बिकॉज द बम्पी रोड ऑफर्स अ ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज बम्पी रोड में क्या होता है? फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, इसलिए स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं. हेंस द कार मूव्स slowly on a bumpy road. Similarly, material oppose the flow of electric current that flows through them. Similarly, जो मटेरियल होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो भी क्या करता है? अपोज करता है. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब, ठीक है, वो फ्रिक्शन लगाता है. हम हमारे लैंग्वेज में हम कैसे हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास हो रहा है उस मटेरियल क्या करता है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को. The property of material by the virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called resistant, ठीक है? जिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो होता है तो उसको अपोज करता है, उसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस. लोअर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. अगर उस मटेरियल का रेजिस्टेंट कम होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट का, राइट? Some material like metals have a very low resistance. कुछ मटेरियल होता है वो उसका जो रेजिस्टेंट पावर होता है वो कम होता है. सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा अमाउंट में पास होता है, एंड दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा या तो सिंपली कंडक्टर. Some materials like wood, plastic, rubber, हमें पता ही है कि वो किस में आएगा? इंसुलेटर में, बिकॉज उसका रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कर पाता है, राइट? तो वो मटेरियल के हिसाब से डिपेंड होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना पास करने दे रहा है, राइट? तो उस मटेरियल को बोला जाएगा, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोला जाएगा रेजिस्टेंट.
तो ये जो वुड होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, वो बैड कंडक्टर होता है या तो इंसुलेटर होता है, उसमें ऑलमोस्ट निग्लेक्टेबल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। दे हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंट, बिकॉज उसका जो मटेरियल होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम अमाउंट में पास होता है, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट, हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल। ये दोनों आप यहाँ पे स्टडी करोगे और ये आप 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। इन दिस चैप्टर we will study only heating and magnetic effect produced by flow of electric current। तो हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टडी करेंगे, राइट।